हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है थप्पड़। मायके आई पारुल ने जब अपनी माँ को इस हाल में देखा तो पारुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग गायत्री जी अपनी बहू अनुप्रिया के पैर दबा रही थी। अपनी माँ को भाभी के पैर दबा देख पारुल से बर्दाश्त ना हुआ और उसने अनुप्रिया की बालों को पकड़ बिस्तर से खड़ा कर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर का लगा था कि अनुप्रिया की आंखों के सामने जमीन और आसमान दोनों घूमने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से अपने पैर दबवाने की? बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बुजुर्ग सास से पैर दबवाते हुए? ननद से पिटना अनुप्रिया को बर्दाश्त ना हुआ और जैसे ही उसने पारुल की तरफ हाथ बढ़ाया, पारुल ने उसका हाथ पकड़ मरोड़ दिया। मुझे अपनी सीधी सादी सास मत समझना, ननद हूँ तुम्हारी। और अगर मेरा विकराल रूप तुमने देख लिया तो अपने ही चेहरे को आईने में पहचान नहीं पाओगी, समझी तुम? पारुल की बड़ी बड़ी लाल आंखें और चेहरे पर गुस्सा देख अनुप्रिया के होश उड़ गए। आज पारुल का ऐसा रूप देखकर अनुप्रिया थर थर कांपने लग गई। यह बहू है गायत्री जी की। गायत्री जी की एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा अभी 1 साल पहले भगवान को प्यारा हो गया था। जवान बेटे की मौत का गम गायत्री जी को अंदर तक तोड़ गया। उनकी बेटी पारुल मायके से थोड़ी दूर ही उसका ससुराल है। वह जब मन करता अपने माता पिता से मिलने आ जाया करती। गायत्री जी और उनके पति संतोष जी की काफ़ी उम्र हो चुकी थी। दोनों दंपत्ति अपना बुढ़ापा जैसे तैसे काट रहे थे। गायत्री जी के पति संतोष जी, जिनको अभी 7 महीने पहले पैरालाइज हो गया था, बेटे के जाने का गम वह बर्दाश्त ना कर पाए। वो तो पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुके थे। उनके सारे काम गायत्री जी ही करती थी। बेटे के जाने के बाद बहू ने घर पर पूरी तरह अपना राज कर लिया। घर खर्च संतोष जी के बनाए हुए किराए के मकानों से चलता था। जब संतोष जी ठीक ठाक थे तो सारा हिसाब किताब अपने हाथों में ही रखते थे, लेकिन उनके बिस्तर पर आते ही सब कुछ अनुप्रिया के हाथों में आ गया। गायत्री जी दिन भर घर का काम और पति की सेवा में लगी रहती। अपनी बूढ़ी सास व बीमार ससुर की सेवा से बहू को कोई मतलब नहीं था। जब जब गायत्री जी बेटे को याद करती, उनकी आंखों से आंसुओं की नदियाँ सी बहने लगती। मेरे लाल, तू तो चला गया, देख तेरे पीछे तेरे माता पिता का क्या हाल हो गया। रसोई में बर्तन साफ करते हुए आंखों में आंसू लिए गायत्री जी बेटे को याद कर रही थी। बुढ़िया, तू कब से इन 4 बर्तनों में लगी हुई है और मैं वहाँ कब से चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी से मेरे लिए फटाफट 1 कप चाय बनाकर मुझे मेरे कमरे में पकड़ा देना। बहू का फरमान सुनकर गायत्री जी चाय बनाने लगती हैं। कप बहू को देकर 2 कप अपने कमरे में लेकर जाने लगती हैं। उनके हाथों में चाय देखकर अनुप्रिया बोली, ये 2 कप किसके लिए हैं? बहू, काम करके थोड़ी थकावट सी हो गई थी, इसलिए 1 कप अपने लिए बना ली और 1 कप तेरे ससुर के लिए। गायत्री जी अपनी दबी जुबान से बोली। हे भगवान, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? बाबूजी को चाय पिलाकर क्या बिस्तर गीला करवाना है? अनुप्रिया उन पर भड़कते हुए बोली, तो बहू साफ भी तो मैं ही करती हूँ। अब क्या बिस्तर गीला होने की वजह से उनका खाना पीना भी बंद करोगी क्या तुम? गायत्री जी बहू से डरते हुए बोली। अच्छा, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। जितना बोला जाए सिर्फ उतना किया करो। एक बार मना कर दिया ना, उन्हें चाय नहीं देनी है तो नहीं देनी है। कहते हुए अनुप्रिया ने उनके हाथ से 1 कप छीन लिया। बहू का इस तरह का व्यवहार देखकर गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान ने सारी जिंदगी कमाया, अपने खून पसीने की मेहनत से ये आशियाना खड़ा किया, वहीं आज अपने ही घर में बहू के राज में घुट घुट कर जी रहे हैं। यही सोचते हुए गायत्री जी चाय का कप लेकर अपने कमरे में चली गईं। लीजिए, आपके लिए गरम गरम चाय बनाकर लाई हूँ, पी लीजिए। कहते हुए गायत्री जी ने संतोष जी को अपने हाथों से सहारा देते हुए बैठाया। इतने में ही अनुप्रिया बाहर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, चाय पी कर क्या वहीं जम गई? बाकी का काम कौन करेगा? गायत्री जी बोली, बहू, आज कपड़े धोने की वजह से कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आज रोटी तुम बना लो। क्यों,
तुम बस यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए हो। एक तुम और एक वो तुम्हारा बीमार पति, दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तुमसे तो कोई काम ढंग का होता नहीं। और दूसरे तुम्हारे बीमार पति, हर महीने उनकी दवाई का खर्चा। तंग आ गई हूँ मैं तो तुम दोनों से। पता नहीं भगवान तुम लोगों को कब मुक्ति देगा। गायत्री जी कुछ ना बोली और चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगीं। इस घर में रहकर काम करना उनकी मजबूरी थी। बिना काम किए तो उन्हें रोटी भी नहीं मिलती थी। अपना दुखड़ा कहती भी तो किससे बेचारी। उनके पति संतोष जी इस हालत में नहीं थे कि कुछ कह सुन पाते, लेकिन अपनी पत्नी का मुरझाया हुआ चेहरा साफ नजर आता था। कुछ समय से तो उनकी बेटी भी उनके पास नहीं आ पाती थी, क्योंकि उसकी सास भी बीमार चल रही थी। अरे क्या बताऊं यार, बेटा तो उनका इस धरती पर से चला गया। इन बुढ़े बुढ़िया को मेरे गले बांध गया। जीना हराम कर दिया है दोनों ने मेरा। इन दोनों की वजह से मेरी किटी पार्टी भी छूट गई है। परेशान हो गई हूँ मैं इनसे। रिया फोन पर अपनी सहेली से बातें कर रही थी। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे तो फ्री की काम वाली मिल रही है। अरे क्या खाक काम करती है, एक काम भी ढंग से नहीं होता उनसे। हर एक काम कहकर करवाना पड़ता है मुझे। पर तू चिंता मत कर, आज की किटी पार्टी में मैं ज़रूर आऊँगी। चल ठीक है, मिलते हैं किटी पार्टी में। यह कहकर अनुप्रिया ने फ़ोन रख दिया। मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। घर का सारा काम अच्छे से निपटा लेना। और हाँ, बच्चों को आने पर उन्हें खाना खिला देना। और मेरे पीठ पीछे यहाँ महारानी बनकर मत रहना, समझी। यह कहकर अनुप्रिया अपनी सहेली के घर पहुँच गई। बुढ़ापा में घुटने व कमर के दर्द की वजह से गायत्री जी से काम सफाई से नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी घर का सारा काम अनुप्रिया उनसे ही कराती थी। आज गायत्री जी का मन बहुत ही उदास था। इस तरह से घुट घुट कर जीना और अपनी मन की बात किसी से ना कह पाना गायत्री जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कुछ देर बाद बच्चे स्कूल से आ गए। बच्चों के खाना खाने के बाद गायत्री जी बोली, बेटा जरा अपनी बुआ के पास फ़ोन मिला दो, क्योंकि गायत्री जी तो इतना पढ़ी लिखी नहीं थी कि फ़ोन मिला पाती। अपनी दादी के कहने पर बच्चों ने घर के लैंडलाइन नंबर से फ़ोन मिला दिया। बेटा तेरी बड़ी याद आ रही है, एक बार हमसे मिल जा। गायत्री जी रूंधे हुए गले से बोली तो उनकी आवाज़ सुनकर पारुल बोली, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो। पारुल के कई बार पूछने पर आज गायत्री जी ने हिम्मत करके अपनी बेटी से बहू की सारी बातें बता डाली। ये सारी बातें सुनकर पारुल का खून खौल उठा। पारुल बोली, माँ अभी तो मैं मम्मी जी के साथ हॉस्पिटल में हूँ। कुछ ही देर में मैं आपके पास पहुंचती हूँ। थोड़ी ही देर बाद अनुप्रिया आ गई। ओ माय गॉड, कितनी गर्मी है, कहते हुए अपने कमरे में बेड पर लेटकर गायत्री जी को ज़ोर से आवाज़ लगाई। बहू की आवाज़ सुनकर गायत्री जी उसके कमरे में गईं और बोलीं, बहू कुछ काम था, कुछ काम होगा तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। अनुप्रिया उन पर चिल्लाते हुए बोली, आज की टी पार्टी में बहुत एंजॉय किया मैंने, थक गई हूँ मैं बुरी तरह, जरा मेरे पैर दबा दो। बहू के मुंह से यह बेशर्मी भरे हुए शब्द सुनकर गायत्री जी हैरान रह गईं। बहू मैं तेरे पैर, हाँ हाँ, पैर दबाने के लिए ही बोला है मैंने तुमसे। अनुप्रिया गायत्री जी की तरफ घूरते हुए बोली तो गायत्री जी सहम गईं और चुपचाप बहू के पैर दबाने लगीं। कर ले बहू, जितना अत्याचार तुझे हम पर करना है, आज तेरा अत्याचार का यह आखिरी दिन है। गायत्री जी बहू के पैर दबा ही रही थी कि तभी पारुल भी वहां पहुंच गई। अपनी माँ को भाभी के कमरे में इस हाल में देख पारुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी माँ को भाभी के पैर दबाते देख पारुल से बर्दाश्त ना हुआ और उसने अनुप्रिया के बालों को पकड़ बिस्तर से खड़ा कर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रख दिया। थप्पड़ इतनी जोर का लगा था कि अनुप्रिया की आंखों के सामने जमीन और आसमान दोनों घूमने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत करने की। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई अपनी बुजुर्ग सास से अपने पैर दबवाते हुए। ननद से पीटना अनुप्रिया से बर्दाश्त ना हुआ और उसने जैसे ही पारुल की तरफ हाथ बढ़ाया, पारुल ने उसका हाथ पकड़ मरोड़ दिया। मुझे अपनी सीधी सादी सास मत समझना, ननद हूँ तुम्हारी, और अगर मेरा विकराल रूप आज तुमने देख लिया तो अपने ही चेहरे को आईने में पहचान नहीं पाओगी।
लेकिन उससे पहले तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। सास ससुर पर घरेलू हिंसा के तहत तुम पर कार्रवाई होगी। पारुल की बड़ी बड़ी लाल आंखें और चेहरे पर गुस्सा देख और पुलिस का नाम सुन अनुप्रिया के होश उड़ गए। पारुल का ऐसा रूप देखकर अनुप्रिया थर थर कांपने लगी और जाकर गायत्री जी के पैर पकड़ लिए। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। गायत्री जी बोलीं, जो गलती जानबूझकर की जाती है उसके लिए माफ़ी नहीं होती। तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है। माँ जी, बस एक मौका दे दो मुझे, बस एक मौका। मेरे लिए ना सही तो अपने पोते पोती के लिए मुझे एक मौका दे दो। अनुप्रिया गायत्री जी के पैर पकड़कर बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी। अपने पोते पोती की तरफ देख गायत्री जी का दिल पिघल गया और ना चाहते हुए भी गायत्री जी ने बहू को एक मौका दे दिया। लेकिन उसके साथ साथ ही पारुल ने अपनी भाभी को सख्त चेतावनी भी दी, अगर फिर कभी आगे से उसने ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो अब की बार सीधा सजा जेल में ही मिलेगी। आज बेटी की वजह से गायत्री जी को अपना खोया हुआ सम्मान और 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल रही है। आज वह अपने ही घर में बीमार पति के साथ खुलकर सांस ले रही हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।